हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लक्ष्यस जर्नी। और आज हम आपको लेकर आए हैं पांडुपोल। जी हाँ, ये हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो अरावली पर्वतमाला में स्थित यह जगह सरिस्का में एक धार्मिक, पौराणिक और पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये सरिस्का नेशनल पार्क के अंदर से ही होकर पांडुपोल मंदिर तक जाती है। ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लगभग 886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का 11वां बाघ अभयारण्य है। यह अभयारण्य दुनिया का प्रथम ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर सफलतापूर्वक बाघ स्थानांतरण किया गया है। इस वन क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है और अरावली पर्वतमाला में स्थित होने के कारण यहाँ कुछ पहाड़ों की ऊंचाई जो है वो 722 मीटर है। राजस्थान में स्थित ये वन्यजीव अभयारण्य बारिश के लिए मानसून पर निर्भर है। अभयारण्य में सालाना औसतन 700 मिलीमीटर बारिश होती है। अरावली पर्वतमाला में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति में ढोक, सालार, कडाया, ढाक, गोल, बेर, खैर, बरगद, अर्जुन जैसे वृक्ष और पौधे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ झाड़ झंगाड़ वाले जंगल, शुष्क पतझड़ी जंगल, घास के मैदान और चट्टानी पहाड़ियां भी दिखाई देती हैं। उद्यान में तांबे जैसा खनिज भी पाया जाता है, लेकिन एक संरक्षित वन होने के कारण यहाँ पर तांबे के खनन पर प्रतिबंधित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में संगमरमर पत्थर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ पाए जाने वाले वन्य जीवों में आपको जंगली बिल्ली, भारतीय तेंदुआ, गोल्डन सियार, नीलगाय, धारीदार लकड़बग्गा, कैराकल, जंगली सुअर, हिरन, लोमड़ी, सांभर, चीतल, रीसस मकाक, ये देखिए आप सामने बहुत ही खूबसूरत मोर जो दिखाई दे रहा है। रोड के दोनों ही तरफ आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, जैसे ये देखिए ये नीलगाय। आगे की तरफ हमने देखा काफ़ी सारी नीलगाय वहीं रोड के आसपास बैठी हुई थी। ये देखिए एक और नीलगाय। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में घूमने के लिए वन विभाग जीप सफारी और कैंटर सफारी की सुविधा उपलब्ध करवाता है। मंगलवार और शनिवार को पर्यटकों को निजी वाहन के साथ प्रवेश की अनुमति दी जाती है। ये देखिए सामने बारहसिंगा और हिरन आपको दिखाई दे रहे होंगे। मंदिर की तरफ जब हम रास्ते में आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि रोड पर बहुत सारे मोर बैठे हुए थे। भारत की स्वतंत्रता से पहले अलवर के महाराजा इस स्थान को अपने निजी शिकार गृह और मनोरंजन के लिए उपयोग में लिया करते थे और उस समय के ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े अधिकारियों को खुश करने के लिए यहाँ पर उनके लिए शिकार और मनोरंजन का आयोजन किया करते थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह वन क्षेत्र अलवर राज्य का संरक्षित वन क्षेत्र था। 1955 में भारत सरकार ने इस वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया। ये सामने देखिए आप बारहसिंगा। और उसके बाद इस जगह पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ सालों के बाद 1978 में सरिस्का को भारत के प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और इस जगह को टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह रास्ते में बहुत सारे बारहसिंगा आपको देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको बहुत सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बारहसिंगा, नीलगाय, मोर देखने को मिलेंगे। तो कृपया करके आप गाड़ी में से ही आप इनकी तस्वीर या वीडियो जो बनाना चाहते हैं वो आप बनाएं, नीचे ना उतरें, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से जानवर जो है वो भयभीत हो जाते हैं और हो सकता है कि किसी तरह की आपको भी क्षति पहुंचा दें। तो आप इस तरह इन नियमों का पालन ज़रूर करें। आगे जाने पर भी हमें जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे बारहसिंगा देखने को मिले। ये देखिए
उसके बाद हमने आगे देखा कि बहुत सारे हिरन भी थे। ये देखिए सामने, ये देखिए। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी प्रसिद्ध है और इसके आसपास बहुत सारे निजी होटल और रिजॉर्ट भी बने हुए हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मानसून के मौसम में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए बंद रहता है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय उद्यान साल के बाकी महीनों में खुला रहता है, लेकिन राजस्थान में गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है। इस वजह से इस उद्यान की सारी वनस्पति सूख जाती हैं और यहाँ गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है। मानसून के बाद इस अभयारण्य में मौसम बहुत सुहावना हो जाता है और अक्टूबर से लेकर मार्च तक आप कभी भी इस अभयारण्य में घूमने के लिए आ सकते हैं। ये समय इस अभयारण्य में घूमने का सबसे अच्छा समय है। ये देखिए, ये एक सामने एक और हिरन, जो कि बहुत ही प्यारा सा हिरन हमें देख रहा था। यहाँ आगे चलकर हमने बहुत सारे लंगूर भी देखे। ये देखिए, सामने एक लंगूर बैठा हुआ था और ये हमारी गाड़ी पर कूद के बैठ गया। वैसे जंगल में आपको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी जानवर को खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग लंगूर को खाने को कुछ दे रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार द्वारा दिए गए इन निर्देशों को हमें मानना चाहिए। इस तरह हमने देखा रास्ते में बहुत सारे लंगूर बैठे हुए थे और वो हमें रास्ता नहीं दे रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से हटे और हम मंदिर की तरफ पहुँच गए। ये सामने आप देख रहे हैं मंदिर आ गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगस्त के महीने के आसपास यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। ये हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। यदि आप निजी वाहन से इस मंदिर में आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके उसके बाद मंदिर में जाएंगे। ये मंदिर को जाने का रास्ता है पार्किंग के बाद। जब आप मंदिर की तरफ जाएंगे तो यहाँ बहुत ही ऊंचे ऊंचे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे जो हरे भरे हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पर। ये श्रद्धालुओं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ देखिए। ये यहाँ पर कुछ दुकानों की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन करके ही कुछ खाते पीते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, और वह प्रसाद जो उन्हें मंदिर में चढ़ाना होता है वो यहाँ आसपास की दुकानों पर मिल जाता है। तो इस तरह आप यहाँ से प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर की तरफ बढ़े और ये देखिए, ये वो रास्ता है जहाँ से हम लोग मंदिर में आए थे। ये है वह मंदिर। यहाँ आसपास बहुत सारे बंदर लंगूर थे जो किसी पर भी अटैक नहीं करते। श्रद्धालुओं के बीच में से ही आसपास गुजरते हैं, लेकिन किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाते। वो वहाँ श्रद्धालु के आसपास ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ज़रूर उनको देंगे। और बहुत सारे बंदर थे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपको यहाँ पर आकर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाते। ये देखिए, श्रद्धालु यहाँ पर उनको प्रसाद देते हैं, बस ये प्रसाद खाने का ही इंतज़ार करते हुए यहाँ बैठे रहते हैं। ये देखिए, बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य। मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में हनुमान जी की शयन मुद्रा में विराजित जो है प्रतिमा है,
भीम के अति बलशाली होने के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी वहां वानर बनकर लेट जाते हैं। वहीं एक और भी प्रसंग है जो महाभारत की कथा के अनुसार काफ़ी प्रचलित है, जो मैं आपको दूसरा प्रसंग भी बता देती हूँ। महाभारत काल की घटना के अनुसार इसी अवधि में द्रौपदी अपनी नियमित दिनचर्या के अनुसार घाटी के नीचे की ओर जलाशय पर स्नान करने गई। एक दिन स्नान करते समय नाले के ऊपर से जल में बहता हुआ एक सुंदर पुष्प आया। द्रौपदी ने उस पुष्प को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे अपने कानों के कुंडलों में धारण करने की सोची। स्नान के बाद द्रौपदी ने महाबली भीम को वह पुष्प लाने को कहा, तो महाबली भीम पुष्प की खोज करते हुए जलधारा की ओर बढ़ने लगा। आगे जाने पर महाबली भीम ने देखा कि एक वृद्ध विशाल वानर अपनी पूंछ फैला आराम से लेटा हुआ था। वानर के लेटने से रास्ता पूर्णतया अवरुद्ध था। यहाँ संकरी घाटी होने के कारण भीमसेन के आगे निकलने का कोई और मार्ग नहीं था। भीमसेन ने मार्ग में लेटे हुए वृद्ध वानर से कहा कि तुम अपनी पूंछ को रास्ते से हटाकर एक और कर लो। तो वानर ने कहा कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, आप इसके ऊपर से चले जाएं। भीम ने कहा कि मैं इसे लांघकर नहीं जा सकता, आप पूंछ हटाएं। इस पर वानर ने कहा कि आप बलशाली दिखते हैं, आप स्वयं ही मेरी पूंछ को हटा लें। भीमसेन ने वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो पूंछ भीमसेन से टस से मस भी न हो सकी। भीमसेन की बार बार कोशिश करने के पश्चात भी भीमसेन वृद्ध वानर की पूंछ को नहीं हटा पाए और समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीमसेन ने हाथ जोड़कर वृद्ध वानर को अपने वास्तविक रूप प्रकट करने की विनती की। इस पर वृद्ध वानर ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर अपना परिचय हनुमान के रूप में दिया। भीमसेन ने सभी पांडव को वहां बुलाकर वृद्ध वानर की लेटे हुए रूप में ही पूजा अर्चना की। इसके बाद पांडवों ने वहां हनुमान मंदिर की स्थापना की, जो आज पांडुपोल हनुमान मंदिर नाम से मशहूर है। अब हर मंगलवार व शनिवार को यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ मंदिर में पंडित जी सबके कलावा और तिलक लगा रहे थे। हे बजरंगबली हनुमान जी, हमारे द्वारा जो भी दर्शक आपके दर्शन कर रहे हैं उन सभी को अपना आशीर्वाद दें। मंदिर को अलग अलग फूलों से बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। यहाँ पर आज भंडारा भी था और लोग काफ़ी दूर दूर से दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। वहीं भगवान श्री राम माता सीता जी और लक्ष्मण सहित स्थापित किए हुए थे और पास में एक सत्संग चल रहा था जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भजन गा रहे थे। मंदिर में आने वाले सभी भक्तजन यहाँ मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंदिर में बहुत सारी हनुमान चालीसा यहाँ रखी हुई है। आपको यहाँ लेके आने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर से आप वह हनुमान चालीसा लेकर यही मंदिर के कोने में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा था और जहाँ मैंने आपको बताया ये यहाँ पर सत्संग हो रहा था, भजन हो रहे थे। श्रद्धालु भंडारे में जो प्रसाद मिल रहा था उसको वहीं पर ग्रहण कर रहे थे। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से भक्त निर्भय हो जाता है और उसके पास दुख कभी नहीं आता। विपरीत समय में भी वह स्थिर बुद्धि से कार्य करता है। दुनिया की रचना करे कहते उसे भगवान है, दीन दुखियों की जो पीड़ा हरे वही तो हनुमान है। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। हमने भी वहाँ चल रहे भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। प्राचीन मंदिर को देखने की जो अनुभूति होती है वो बहुत ही अलग होती है। तो आप जब भी यहाँ अलवर में आएँ तो पांडुपोल मंदिर देखने ज़रूर आएँ। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। तो जैसे कि मंदिर जाते वक्त जिस सरिस्का के रास्ते से हम लोग गए उसमें आने वाले जो भी जीव थे हमने आपको दिखाए। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि यदि आप इस रास्ते से मंदिर की तरफ जाएं तो कृपया करके अपनी गाड़ी में ही बैठकर इनकी फ़ोटो या वीडियो बनाएं या इन्हें देखें। गाड़ी से ना उतरें और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। इससे वहाँ पाए जाने वाले जीव भी भयभीत नहीं होंगे और आपको भी कोई क्षति नहीं होगी।
पांडुपोल का यह मंदिर बहुत ही दिव्य है, तो आप भी यहाँ पर आएं और यहाँ हनुमान जी के दर्शन करें। यहाँ आकर आपको सच में बहुत ही असीम शांति की प्राप्ति होगी। यही पांडुपोल मंदिर से एक रास्ता नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्यज़ जर्नी।